बंधु, भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं और उनकी कोई भी पुत्री नहीं हुई। भीष्मक राजा ने बड़ी तपस्या की तो समुद्र में कमल के फूल पर एक पुत्री मिली। वह पुत्री का नाम है रुक्मिणी। बंधुओं, जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो वो समुद्र में से हुआ। मां लक्ष्मी बनी और वही लक्ष्मी पृथ्वी से उत्पन्न हुई, राम जी की पत्नी बनी। आज वही लक्ष्मी कमल से प्रकट होकर के और कृष्ण की पत्नी बनी। बंधु, कभी लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। लक्ष्मी का गर्भ से जन्म नहीं होता। लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ समुद्र से, लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ पृथ्वी से और लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ आज कमल के फूल से। भीष्मक राजा प्रसन्न हो गए, मेरे कोई पुत्री नहीं थी, हैं? ये पुत्री मिल गई। लाकर के अपनी रानी को दे दिया और भीष्मक विचार कर रहे हैं कि इस पुत्री का विवाह मैं कृष्ण से करूंगा। मथुरा के राजा हैं कृष्ण, उन्हीं कृष्ण से मैं लक्ष्मी का रुक्मिणी जी का विवाह करूंगा। लेकिन जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता की चलने नहीं देता। भीष्मक राजा के बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। रुक्मी ने कहा कि मैं रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिशुपाल से करूंगा। और शाम को सभा बुलाई और पिताजी से कहने लगे, पिताजी रुक्मिणी का विवाह मैं शिशुपाल से करूंगा और परसों स्वयंवर होगा। आप रुक्मिणी जी से कह दीजिए कि सभा में सब राजा होंगे, लेकिन रुक्मिणी जी विवाह शिशुपाल से ही करें। जो वरमाला लाएंगी वो शिशुपाल को ही वरमाला लाएंगी। ये स्वयंवर तो नाम मात्र के लिए होगा, लेकिन जो विवाह होगा वो शिशुपाल के साथ में होगा। बंधुओं, रुक्मिणी ने देखा कि मेरा भाई शिशुपाल से मेरी शादी करना चाहता है। अपनी भाभी के पास गई, बोले भाभी मैं तो द्वारकाधीश का ही चिंतन किया है। मैंने बचपन से ही द्वारकाधीश को अपना पति माना है। भाभी ने कहा, आप द्वारकाधीश को पत्र लिखो और परसों का आमंत्रण कर दो, हैं? और वो आकर के आपको यहाँ से ले जाएंगे। बंधु, रुक्मिणी ने पत्र लिखा है और 7 मंत्रों में वो पत्र लिखा है, मानो 7 फेरे उन पत्रों के माध्यम से ही रुक्मिणी ने लिख दिया। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी उस पत्र को ले गए और कृष्ण को दिया। कृष्ण ने जैसे ही पढ़ा कि मंत्र तो हमारे लिए आया है। जैसे ही कृष्ण ने देखा और उस मंत्र में लिखा है, प्रभु मैंने आपको पति रूप में माना है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। मैं नहीं चाहती कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो श्यार आकर के ले जाए। मेरा भाई शिशुपाल से मेरी शादी कराना चाहता है, लेकिन मैंने आपको बचपन में ही मैंने आपको पति माना है। मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी। यदि आप ये चाहते हैं
कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो मैं शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी प्रभु। आज जैसे कन्हैया ने देखा कि इसमें तो परसों की डेट डली, कन्हैया बंधु उसी समय तैयार हो गए और पंडित जी को रथ में बैठाया है। आवाज से भी ज्यादा उस विमान की गति है। आज कुंडनपुर के लिए कृष्ण और पंडित जी दोनों जा रहे हैं। कुंडनपुर के समीप पहुंचे तो पंडित जी उतर करके गए। रुक्मिणी ने जैसे ही कहा, बोले प्रभु, पंडित जी कहने लगे कि भगवान मंदिर के पीछे खड़े हैं। बंधु, रुक्मिणी मैया कात्यायनी माता का पूजन करने जा रही है। हजारों दास दासियां लगे हैं, हजारों सेवक खड़े हैं, हजारों सखियों के बीच में आज रुक्मिणी कात्यायनी पूजन करने के लिए गई। और कात्यायनी पूजन जैसे ही माँ रुक्मिणी जी ने कात्यायनी को जैसे ही माला पहनाई, कात्यायनी की मूर्ति में द्वारकाधीश का दर्शन हो गया और बोली, माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण पति रूप में मिल जाएं, मुझे कन्हैया पति रूप में मिल जाएं। बंधु, माता के हाथ से एक पुष्प नीचे गिरा, मानो आशीर्वाद मिल गया। बंधु, जैसे ही कन्हैया आए, सब द्वारपाल आश्चर्यचकित हो गए। अरे इसके मुकुट को तो देखो, हैं मोर मुकुट लगा है, कितना दमक रहा है महाराज। ये कहता है, अरे हैं मुकुट को क्या देखता है, कानों में पहने कुंडल को तो देखो, बड़े बड़े हीरे लगे। अरे इसकी चाल तो देखो कितनी सुंदर है, इसके गाल तो देखो बंधु टमाटर जैसे चमक रहे हैं। सब द्वारपाल कृष्ण की बढ़ाई करने लगे। बंधुओं, जैसे ही कृष्ण ने रुक्मिणी जी को पकड़ा और पकड़ करके जैसे ही रथ में बैठाया, पीछे से द्वारपाल कहते हैं, देखो चाल तो देखो कितनी सुंदर है, चलता कितना सुंदर है। जैसे ही रथ में बैठे द्वारपाल कहने लगे, हैं रथ तो सोने का लगता है, कितना सुंदर है। बंधु, रथ में बिठा करके भगवान द्वारकापुरी के लिए चले हैं। आज जैसे सैनिकों ने कहा कि रुक्मिणी जी कहाँ हैं, सारे सैनिकों में बंधु रुक्मिणी रुक्मिणी होने लगा। हैं बोले, रुक्मिणी तो ले गया, ले गया।